फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। केस में बताया गया बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नहीं था, फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। वजारत दिफा ने भी अदालत उज़्मा में दूसरी अपील जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। सिंध के बाद बलूचिस्तान हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर। आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात बहाल करने की इस्तदा। दरख्वास्त से मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती फैसला आईन और कानून से मुतसादिम है। फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ करारदाद की मंजूरी पर सेनेट में फिर शोर शराबा। अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। चेयरमैन सादिक संजरानी ने एहतजाज के बावजूद करारदाद पर बात की इजाजत ना दी। इजलास पीर तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी का एबटाबाद के बाद मर्दान में पावर शो। बिलावल भुट्टो स्टेज पर मौजूद। वर्कर्स कन्वेंशन में जालों का जोशो खरोश दीदनी। पार्टी परचमों की बहार। स्मॉग से निमटने का चैलेंज। पंजाब हुकूमत ने चीन से मदद मांग ली। सूबाई वजीर माहौलियात से मुलाकात में चीनी काउंसिल जनरल की तकनीकी और फनी मदद की यकीन दहानी। चीन के माहिरीन माहौलियात का वफ्द जल्द सूबे का दौरा करेगा। पंजाब बदस्तूर स्मोक के निशाने पर। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। कल तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें और जिम 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत। तिब्बी माहिरीन की मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने की हिदायत। स्मॉग के तदारुक से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का गैर जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ पेड एक्ट के तहत एक्शन लेने का हुक्म। स्मॉग से मुताल्लिक जितना किरदार फैक्ट्रीज का है उतना मुतल्लिका अफसरान का भी है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। साइकिलिंग को फरोग देने की हिदायत। लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। जस्टिस अली ज़िया बाजवा की हर चौक पर भारी नफरी तैनात करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का भी कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने नवाज शरीफ को नया लाडला करार दे दिया। कहा अब डॉक्टर्स ने लीगी कायद को सफर के साथ सियासत की भी इजाजत दे दी। एमक्यूएम गैर मरई कुव्वतों से मदद मांग रही है। बेबस खालिद मकबूल सिद्दीकी साबिक पीएसपी के निर्गे में है। नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया, अब मैं भी बोलूंगा। बिलावल भुट्टो ने अनोखे लाडले से वोट को इज्जत दो का नारा छीन लिया। शेख रशीद की मीडिया टॉक। कहा जेल गया तो वहां से भी इलेक्शन लड़ूंगा। साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। चेयरमैन पीटीआई के वकील से आइंदा समाअत पर जवाबुल जवाब दलाइल तलब। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में समाअत मुलतवी की गई। अब 21 नवंबर को केस लगेगा। सफाक इसराइल ने गजा में जिंदगी का गला घोट दिया। तीसरे रोज भी अलशिफा अस्पताल पर हमले। शहर के तमाम अस्पताल गैर फाल। ईंधन, बिजली, नादवियात, हजारों जिंदगियां खतरे में। इंडोनेशिया अस्पताल के अतराफ भी बमबारी। मगरबी किनारे में अपने सीना अस्पताल पर धावा। 80 इसराइली बख्तरबंद गाड़ी अस्पताल के अहाते में मौजूद। खान यूनुस, जबालिया और नसीरात पर बारूद की बरसात। 21 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शिमाली और जनूबी गजा में बेकरियां और घर निशाना बने। गजा में जानबूझकर इमदादी ऑपरेशंस को रोका जा रहा है। काम करना मुश्किल हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। इसराइल का ताकतवर होने का गुरूर खाक में मिल गया। अल क़स्साम ब्रिगेड का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। बैते हनून में धमाके से अफसर समेत 5 इसराइली फौजी हलाक। मुतादिद टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, बुलडोजर्स तबाह।
اسرائیلی فوجی ترجمان کی اب تک اپنے 372 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ نیتن یاہو نے کہا ہے یرغمالیوں کی رہائی پر عارضی سیز فائر کے لیے تیار ہے، غزہ پر قبضے کا منصوبہ نہیں۔ طویل جنگ کے لیے تیار ہے، حماس کا عزم اور حوصلہ بلند ہے۔ سربراہ اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے یرغمالیوں کو صرف ہماری شرائط پر ہی رہائی مل سکتی ہے، دشمن کے تمام منصوبے ناکام ہو جائیں گے۔ فلسطینی بھیانک دہشت گردوں کا جمع مردی سے سامنا کر رہے ہیں، محاصرہ ختم کر کے بارڈر کھولنے کا مطالبہ۔ کانگو وائرس کے وار جاری، کوئٹہ میں ایک اور کیس رپورٹ۔ پشین کا رہائشی 25 سالہ بصیر احمد آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج۔ بلوچستان میں مجموعی طور پر کانگو کے 64 کیسز سامنے آ چکے، جنوری سے اب تک 19 افراد کا انتقال۔ دبئی اور سعودی عرب میں موسلادھار بارشیں، سڑکیں زیریاب، ٹریفک کی روانی متاثر، معمولات زندگی درہم برہم۔ ریاض میں طوفانی ہواؤں نے تباہی مچا دی، صورتحال خراب۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ ہفتے بھی بادل برسنے کی پیش گوئی۔ جنوبی افریقہ کا فائنل میں جانے کا خواب پھر ادھورا، آسٹریلیا نے ریکارڈ 8ویں مرتبہ ورلڈ کپ فائنل میں جگہ بنا لی۔ جنوبی افریقہ پہلے کھیلتے ہوئے 212 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ ڈیوڈ ملر نے سینچری اسکور کی، آسٹریلیا نے ہدف 7 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ ٹریوس ہیڈ آل راؤنڈر پرفارمنس پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ فیصلہ کن معرکہ اتوار کو بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ہوگا۔ نیا کپتان، نیا ڈائریکٹر، نئی مینجمنٹ اور نیا ہیڈ کوچ، پاکستان کرکٹ میں نئے دور کا آغاز۔ محمد حفیظ دورہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں پاکستان کے ہیڈ کوچ ہوں گے۔ حفیظ کو ٹیم ڈائریکٹر کے ساتھ ہیڈ کوچ کا اضافی عہدہ مل گیا۔ جنوبی افریقہ کا فائنل میں جانے کا خواب پھر ادھورا، آسٹریلیا نے ریکارڈ 8ویں مرتبہ ورلڈ کپ فائنل میں جگہ بنا لی۔ جنوبی افریقہ پہلے کھیلتے ہوئے 212 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ ڈیوڈ ملر نے سینچری اسکور کی، آسٹریلیا نے ہدف 7 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ ٹریوس ہیڈ آل راؤنڈر پرفارمنس پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ فیصلہ کن معرکہ اتوار کو بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ہوگا۔ نیا کپتان، نیا ڈائریکٹر، نئی مینجمنٹ اور نیا ہیڈ کوچ، پاکستان کرکٹ میں نئے دور کا آغاز۔ محمد حفیظ دورہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں پاکستان کے ہیڈ کوچ ہوں گے۔ حفیظ کو ٹیم ڈائریکٹر کے ساتھ ہیڈ کوچ کا اضافی عہدہ مل گیا۔ اور فیفا ورلڈ کپ کوالیفائرز میں بڑا اپسیٹ، ورلڈ چیمپئن ارجنٹینا کو یوروگوئے نے 2-0 سے ہرا دیا۔ میسی اور یوروگوئے کے کھلاڑیوں کے درمیان گرما گرمی، برازیل ایک گول کی برتری کے بعد کولمبیا سے ہار گیا۔ کولمبیا نے سابق چیمپئنز کو 2-1 سے شکست دی۔